मध्य प्रदेश में यूरिया घोटाले को लेकर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप और सियासी हलकों में घमासान मचा हुआ है। भोपाल से लेकर जबलपुर तक सवालों का शोर है। आखिर कैसे जबलपुर संभाग से मंडला, डिंडौरी और दमोह भेजे जाने वाली 1853 मैट्रिक टन यूरिया अचानक बीच में ही गायब हो गई? देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में यूरिया घोटाले को लेकर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप तो सियासी हलकों में घमासान मचा हुआ है। भोपाल से लेकर जबलपुर तक सवालों का शोर है। आखिर कैसे जबलपुर संभाग से मंडला, डिंडौरी और दमोह भेजे जाने वाली 853 मैट्रिक टन यूरिया अचानक बीच में गायब हो जाती है? सूबे के सरदार शिवराज तक के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर यूरिया को धरती खा गई या फिर आसमान निकल गया। लिहाजा उन्हें आज सुबह अपने घर पर आपात बैठक बुलानी पड़ती है और अफसरों को फटकार लगानी पड़ती है। आईजी बैठे और एसपी बैठे, तत्काल एफआईआर करो और एफआईआर करके पकड़ो इनको। नमस्कार सर, करेंगे सर आज। ये नहीं चल सकता भाई, किसान कैसे खाद डाइवर्ट कर दिया है। सीएम की नाराजगी के बाद कुंभकर्णी नींद पर सोया प्रशासन हरकत में आता है और जबलपुर जिले के आसपास सभी गोदामों से लेकर वेयर हाउस तक छापेमार कार्रवाई शुरू होती है। इस दौरान आरछा, बेनीखेड़ा के गायत्री वेयर हाउस में 80 और लक्ष्मी वेयर हाउस में लगभग 49 मैट्रिक टन यूरिया बरामद होती है। अपनी शुरुआती जांच में प्रशासनिक अधिकारी क्रभको श्याम कंपनी को दोषी पाते हैं। इसे सरकारी यूरिया के परिवहन की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन मांगे गए जिले में यूरिया को भेजने की बजाय डीलर ने यूरिया को वेयर हाउस में स्टॉक कर लिया। नहीं, हमारा इसके पहले ना इस पर्टिकुलर है ना कंपनी के लेकर है ना, या कोर्स ना इसके पहले भी ना पिछले साल है ना एक शिकायत हुई है, उसका भी है ना इनके खिलाफ है ना कार्रवाई करने के लिए ना भेजा गया था। उसके बाद एक्चुअली ये शिकायत है कि हम किस परसेंटेज पे ना हम गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है, उसको लेकर है, मतलब उसमें वायलेशन हुआ, तो इस बार है ना कार्रवाई हो रही है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। खाद की बात हो, बीज की बात हो, जहां देखो एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है, ये एक सिस्टम बना हुआ है, पंचायत से लेके मंत्रालय तक भ्रष्टाचार। जब ऐसा घोटाला आया सामने, उनको तो अपनी इस्तीफा दे देना चाहिए था। बहरहाल शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर क्रभको श्याम कंपनी संचालकों के खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी कर यूरिया के इस स्टॉक को उन जिलों में भेज दिया गया जहां इनकी डिमांड थी। लेकिन सियासत के शोर और कार्रवाई के नाम पर जारी अदायगी के दौर के बीच सवाल अभी भी बरकरार हैं। आखिर यूरिया घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है और किसके इशारे पर करोड़ों का स्कैम हुआ है?